मौनी अमावस्या व्रत कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या माघ माह की अमावस्या को कहा जाता है। यह दिन अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसका धार्मिक, आध्यात्मिक तथा ज्योतिषीय दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। इस दिन मौन रहकर स्नान, दान, तप, जप और ध्यान करने का विशेष पुण्य मिलता है। मौन शब्द से ही इसका नाम मौनी अमावस्या पड़ा है। मान्यता है कि इस दिन मौन रहकर की गई साधना 1000 गुना फलदायी होती है। यह दिन विशेष रूप से गंगा स्नान, पितृतर्पण, ब्रह्मचर्य पालन और आत्मशुद्धि के लिए प्रसिद्ध है। यही कारण है कि माघ मास में प्रयागराज त्रिवेणी संगम में लगने वाले माघ मेले का यह प्रमुख स्नान पर्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती का संगमस्थल स्वर्ग के समान पवित्र हो जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह दिन देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और पितरों को समर्पित होता है। पवित्र नदियों में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मौन रहकर आत्मनिरीक्षण और ध्यान करने से आत्मा को शुद्धि मिलती है। पर सूर्य और चंद्रमा एक राशि में होते हैं, जिससे विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह आत्मिक जागरण का उत्तम समय होता है। इस दिन व्रत और तप करके व्यक्ति समाज और परिवार में सुख शांति, समृद्धि और संतुलन की प्राप्ति करता है। मौनी अमावस्या व्रत विधि। प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें, विशेषकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण कर पूजा स्थल को शुद्ध करें। भगवान विष्णु, शिव, सूर्य और पितरों की पूजा करें। श्रद्धा पूर्वक जल, तिल, पुष्प और अक्षत से पितरों को तर्पण दें। पूरे दिन मौन व्रत रखें, अर्थात न बोलें और मन, वाणी तथा शरीर को संयम में रखें। दिन भर जप, ध्यान, पाठ या भजन कीर्तन करें। निर्धनों, ब्राह्मणों और गायों को भोजन कराएं तथा वस्त्र, अन्न, तिल आदि का दान करें। मौनी अमावस्या व्रत कथा। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक साधु तपस्या में लीन थे। वह अत्यंत ज्ञानी, शांत स्वभाव के और धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने कई वर्षों तक हिमालय में रहकर तपस्या की थी। एक बार वे तीर्थ यात्रा पर निकले। मार्ग में उन्हें एक राजा मिला जो अत्यंत चिंतित और व्याकुल दिखाई दे रहा था। साधु ने राजा से उसकी चिंता का कारण पूछा। राजा ने बताया कि उसके राज्य में लगातार दुर्भिक्ष, युद्ध और महामारी जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। प्रजा दुखी है, पशु पक्षी मर रहे हैं और फसलें नष्ट हो रही हैं। न तो कोई उपाय सफल हो रहा है, न ही देवता प्रसन्न हो रहे हैं। साधु ने कुछ ध्यान लगाया और राजा से कहा, हे राजन, यह सब पितृदोष और ब्रह्महत्या जैसे पापों के कारण हो रहा है। तुम माघ माह की अमावस्या को मौन रहकर स्नान करो, पितरों को तर्पण दो, व्रत रखो और यथाशक्ति दान करो। इससे समस्त दोष शांत होंगे और तुम्हारे राज्य में पुनः सुख समृद्धि लौटेगी। राजा ने साधु की बातों का पालन किया। माघ माह की अमावस्या को वह प्रयागराज गया। वहां संगम में स्नान किया, मौन व्रत रखा, तर्पण, दान आदि किया और संध्या समय ध्यान किया। अगले दिन जैसे ही सूर्य उदय हुआ, समस्त राज्य में हरियाली, शांति और सुख का संचार होने लगा। प्रजा प्रसन्न हुई और राजा ने उस दिन को हर वर्ष मौन रहकर मनाने की प्रतिज्ञा ली। तभी से यह दिन मौनी अमावस्या के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसे आत्मशुद्धि, ब्रह्मचर्य, संयम और पुण्य के विशेष पर्व के रूप में मान्यता मिली। मान्यता है कि इसी दिन महर्षि मनु का जन्म हुआ था। इसलिए यह दिन मनु अमावस्या भी कहलाता है। महर्षि मनु को मानव जाति का आदि पुरुष कहा जाता है। वे एक महान ऋषि थे जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की और जीवन के धर्म सिद्धांत बताए। एक अन्य कथा के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का प्रारंभ किया था। इसलिए यह सृष्टि आरंभ का दिवस भी माना जाता है।
इस दिन किए जाने वाले विशेष कार्य: गंगा स्नान, विशेषकर संगम स्थल प्रयागराज पर, पितृतर्पण और ब्राह्मण भोजन, मौन रहकर ध्यान और जप करना, कथा, पुराण और धार्मिक ग्रंथों का श्रवण, अन्न, वस्त्र, तिल, घी और कंबल का दान, गौ सेवा, विशेषकर गाय को चारा देना, मौनी अमावस्या व्रत के लाभ: पितृदोष और ग्रह दोषों की शांति होती है, आत्मिक बल, संयम और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है, वंश वृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है, रोग, दरिद्रता और शोक का नाश होता है, पुण्य का भंडार बढ़ता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। निष्कर्ष: मौनी अमावस्या केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम और तपस्या का एक माध्यम है। इस दिन मौन रहकर अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। यह हमें बताता है कि संसार की अशांति का समाधान बाह्य नहीं, अपितु आंतरिक मौन और संयम में है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत, स्नान, तर्पण, जप और दान करता है, उसे जीवन में शांति, संतुलन और दिव्यता प्राप्त होती है।